हम यजमान परिवार को अत्यंत साधुवाद करते हैं। इनकी कृपा से आज बहुत समय के बाद, इतने लंबे समय तक इस शारदीय पूर्णिमा के महोत्सव के सुख लेने का सौभाग्य मिला है। अन्यथा एक दो दिन निकाल के हम आ जाते थे, दर्शन झांकी कर लौटते। आज हमारे श्री राधारमण सरकार भी शुभ्र वेशधारी, चंद्र उनके पीछे और वो स्वयं चकोर बनकर मंगल में विराजमान होंगे, चकोर भावस्थित होंगे। श्री श्यामाजू विराजमान होंगी। आहा, आज बड़े बड़ों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो सखियां, वो गोपियां जो त्रेता से ऋषि रूप में श्री कृष्ण दर्शन रस आस्वादन की प्रतीक्षा कर रही थी, आज उनकी मनोती पूरी हो जाएगी। मिलकर अब बिछुड़ना ही नहीं है, आज उसकी पूर्णता हुई है। आज पूरे मिल गए हैं ठाकुर जी, जिसको जो चाहिए था वो पूरा मिल गया है। आहा, अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगेन मनसि। पूर्ण चंद्र अवस्थित होकर मन को विशिष्ट उल्लास प्रदान कर रहा है। आज चंद्र से अमृत बरसेगा। वो अमृत क्या है? खीर में गिरता है और फिर लोग उसे पीते हैं, खाते हैं, निरोगी होते हैं। ये सब चीजें ठीक है, पर वास्तविकता में शास्त्र ने तो अमृत एक ही को घोषित किया है। तब कथामृतम तप्त जीवन कबीर देतम कल्मषा। अवधौ विधौ वधमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। क्षार क्षया पतिमृतु विषमेन्द्रनास कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। किसी गुरुजी ने पूछा, एक विद्यार्थी बोला अमृत कहाँ है? एक ने बोला समुद्र में, मंथन से निकला था। गुरुजी बोले वो तो खारा है, क्षार। दूसरे ने कहा अच्छा फिर चंद्रमा से। बोले नहीं, क्षया, वो भी तो अमावस्या को जाता है, उसमें भी नहीं है। तो बोले फणिनाम निवास है। बोले नहीं, सर्प के कंठ में होता तो उसके काटने से व्यक्ति मरता थोड़ी ना। बोले फिर कहाँ रहता है? बोले कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। श्री भगवत रसिक जनों के कंठ में रहता है। कथा रूपी अमृत का वर्षण ही हम सब के हृदय को, की जो भक्ति है, जो भावना है, उसको अमृतत्वता प्रदान करे। देह के अमृतत्वता प्रदान होने में कोई बड़ी बात नहीं है। श्री मीरा जी भी अपनी लीला संवरण करती हैं, पर मीरा जी का जो भाव है वो अमृतत्व है। श्री सूरदास जी भी लीला संवरण करते हैं, पर जो श्री सूरदास जी का भाव है, उस भाव को अमृत मिला है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लीला स्मरण करते हैं, पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस है उसको अमृत की प्राप्ति हो गई है। और वो इस भाव विषय को, अमृतत्व की प्राप्ति कथा से ही होती है। जब कोई विषय कथा पर उतर जाता है तो उसमें अमृत मिल जाता है। आहा, क्योंकि तब कथा अमृतम। गोपियों ने कहा आज जैसे पूर्ण चंद्र है, 3 वैष्णवों में 3 दिन पूर्णिमा है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, पर विशेष वैष्णवों में एकदम ख्याल आने पर पूर्णिमा है। एक गुरु पूर्णिमा, एक गौर पूर्णिमा और एक शरद पूर्णिमा। कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी पूर्णिमा नहीं है, वो अष्टमी अष्टमी है। इसलिए जब दोनों अष्टमी मिलती हैं तब पूर्णिमा होती है।
जब राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी आधे ये और आधे वो जब मिल जाते हैं तब शारदीय पूर्णिमा का प्रागट्य होता है। इससे पहले दोनों मिल नहीं है, पहले राधा अष्टमी फिर कृष्ण जन्माष्टमी, और जब दोनों की सारे गुण मिल जाते हैं तो शारदीय पूर्णिमा। वो दोनों पूर्ण नहीं है। अकेले तो पूरे होते हुए भी अधूरे हैं। राधा बिना कृष्ण आधा। आज हमको पहली बार समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या बोलें। खूब आनंद है। गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का प्रताप है कि हमारे जीवन में राधा माधव युगल स्वरूप शारदीय पूर्णिमा की प्राप्ति हुई, और शारदीय पूर्णिमा का अत्यंत प्रभाव है कि हम गौर पूर्णिमा तक पहुंचे। प्रारंभ उल्टा है, वैसे भी पंचांग अप्रैल से शुरू होता है, जनवरी से नहीं। तो प्रारंभ है गुरु कृपा से। जब गुरु कृपा जीवन में प्रकट होती है तब भगवत रस रास की महत्तम भूमिका हृदय में उपालंभता को प्राप्त होती है। और जब वो भगवत रस रास की ही जो श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान ये जब स्थित होता है तब परा समाप्ति गौर पूर्णिमा पर होती है। यूं क्रम है। वैसे आप साल को जनवरी से गिनो तो पहले गौर पूर्णिमा आएगी, फाल्गुन पूर्णिमा कोई चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा कहते हैं बाबा। आज हमारा बाबा आया और इससे बड़ी क्या बात है। जैसे गोपी ठाकुर जी आए ना भाग करके जो अस्त व्यस्त रहते हैं, आज हम सब रसिकों पर ये भी एक दिन कहीं दूसरे दिन कहीं। नारद जी का जो श्राप था ना, जो वचन था वो बाबा निभाता है। एक दिन में दो बार तो लंदन हुआ है, बताओ, और तो क्या करना। ये जितना साधारण है उतना असाधारण है। हमसे एक अच्छा शब्द प्रयोग करूंगा, हमसे बहुत इश्क करता है। प्रेम अलग शब्द है, वो सब अलग चीजें हैं, पर जो वो एक ये जो हमने शब्द कहा ना, इसमें कुछ एक अलग सी रूहानियत है। ये 3 पूर्णिमा है हम वैष्णवों की। वाह! भक्ति का उपालंब कब प्रारंभ होता है? जब जीवन में गुरु कृपा पूर्णता से प्रकट होती है, जब गुरु कृपा में पूर्णता का चंद्रमा लगता है। गुरु कृपा से आदौ श्रद्धा बीज पुवता है। गुरु कृपा से ये हृदय की पात्रता प्राप्त होती है। गुरोर भजन विक्रमात्। गुरु कृपा को पूर्णता लग गई। आज वो पूर्ण हो गई। जैसे चंद्रमा चंद्रिका से आच्छादित हो जाता है, ऐसे जब गुरु गोविंद से आच्छादित हो जाता है, पूर्ण गोविंद से कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण लीन नहीं, कृष्णमय हो जाता है। जब आज उस पर भी कृपा करने की पूर्ण इच्छा जग जाए। आज पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते। जब किसी व्यक्ति के अंदर गुरुत्व पूर्णता से प्रकट हो जाए, यूं भी कह लो, अलग अलग संदर्भ है, किसी सामान्य में पूर्ण गुरुत्व की प्रागट्यता आ जाए, जब आज सच में वास्तविकता में अंधेरा मूलतः नाश हो जाए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। पूर्णिमा की रात, आज रात देखना, आपको कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसे किसी के जीवन का पूर्ण अंधकार नष्ट हो जाए, यहां से भक्ति का प्रबंध शुरू होता है। वाह वाह वाह! ठाकुर जी ने बड़ी विशेष कृपा करके ये विचार दिया। अब बिल्कुल ताजा बाबा, गादी बैठवे के बाद आया, ख्याल का तो मौका ही नहीं था। 2 दिन से मैं जैसा बेख्याल हूं ना, कहां से सब नाप दिया है। और आज का सूची पत्र तो और भी खतरनाक है।
वैष्णवता की, भक्ति की प्रारंभिकता सबसे पहले गुरु कृपा की पूर्णता से शुरू होती है। तो पहली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। और जब गुरु कृपा से श्री राधा माधव हृदय में विराजमान हो, श्री कृष्ण तत्ववेत्ता जिनी तीनी गुरु होए। हाँ। कविराज महानुभाव बड़ी साफ बात कहते हैं, गुरु उसको नहीं कहते जो मात्र जीवन के समाधानों को बता देता, वो तो तुम कहीं ना कहीं खोज ही लोगे। और ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों के जीवन में गुरु नहीं भी है फिर भी वो खोज लेते। दुनिया की 60% जनसंख्या तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती, गुरु का नंबर तो बहुत बाद में आता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जीवन के समाधान दे वो गुरु नहीं है। हाँ, वो भी एक मैं ये कहूं तो शायद अपराध बनेगा कि वो गुरु नहीं है, ये कहना अनुचित रहेगा ख्याल करने पर वो पूर्ण गुरु की पूर्णिमा नहीं है। हाँ, वो उसकी सप्तमी हो सकती है, वो उसकी अष्टमी हो सकती है। जो जीवन के समाधान दे वो गुरु की पूर्णता नहीं है। जैसे कोई पेड़ के नीचे से छाया ले आया तो वो कोई पेड़ से खास चीज नहीं लाया। पेड़ से सबसे खास तो वो लाया है जो पेड़ से फल लाया है। वृक्ष के नीचे से छाया लाया है, वो तो ठूंठ के नीचे से भी मिल जाती है। उससे खास वो जो पत्ते ले आए, उससे खास वो जो फूल ले आए, और सबसे खास वो जो एक सुंदर बीज युक्त फल ले आए। ये वृक्ष की पूर्णता है। ऐसे जो जीवन के समाधान बताए वो सहज है। कृष्ण तत्ववेत्ता जिनी तीनी गुरु है। कविराज लिखते हैं, जो बलात् जबरदस्ती जैसे मर्जी लोभ लालच दे के तुम्हारे जीवन में राधा रमण को महत्वपूर्ण बना दे, बड़ा उन्हें खास बना दे। तुम्हें उन्हें रिझाना सिखा दे, तुम्हें उनके लिए बना दे। अच्छा शब्द है, तुम्हें उनके लिए बना दे। यहां से बात शुरू। जैसे ये सब प्रोफेसर्स बैठे, स्कूल बच्चे को बनाता है ना समाज के लिए, स्कूल बच्चे को बनाता है ना व्यापार के लिए, माता बच्चे को बनाती है ना संस्कार के लिए, पिता बनाता है बच्चे को व्यापार के लिए, तैयार करता है। भाई बचपन से ही कोशिश करता है भाई थोड़ी देर जाके गद्दी पे बैठे दुकान पे जाए तो ये सीख लेगा। प्रैक्टिकल बात जो होती है, ऐसे गुरु किसे कहते हैं? जो तैयार करता है गोविंद के लिए। जब गुरु कृपा की पूर्णता आती है तब जीवन में श्री राधा माधव युगल सरकार की जब पूर्णता आती है तब दूसरा उपालंब जीवन में प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। वैष्णव जगत की दूसरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, शारदीय पूर्णिमा। जब श्री राधा माधव मतलब भाव और रस दोनों स्वतंत्र होते हुए साथ खड़े, स्वतंत्र होते हुए हैं, बिल्कुल अभी स्वतंत्र। श्री किशोरी मतलब इमोशन भाव, और कृष्ण मतलब रस। रसो वही सह और आनंदमयो अभ्यासात, और इधर महाभावेर स्वरूपा। ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं पर एक दूसरे के पूरक। जैसे चंद्रमा और चंद्रिका स्वतंत्र हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि और ताप स्वतंत्र हैं, किसी जगह प्रकट अग्नि नहीं हो सकती पर ताप हो सकता है। अग्नि सीमित होती है, ताप का विस्तार ज्यादा होता है। अग्नि सूर्य की कितने लाइट ईयर्स दूर है पर ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, अग्नि नहीं पहुंचती। ये दो स्वतंत्र पक्ष हैं, उसके बाद भी सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं।
जब कोई व्यास आसन पर बैठता है तो उसको व्यास कहा जाता है। अब व्यक्ति और आसन ये दो स्वतंत्र हैं, पर उसके बाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। आज अलग सी तरंगे आई पड़ी हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। ऐसे रस और भाव ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र पक्ष हैं, पर आज रस ने भाव को और भाव ने रस को पूर्णतम स्वीकार कर लिया है। भावोत्समेन भजताम रसकाम देनु। जैसे ग्वालई गैया में से दूध निकाल सकता है, ऐसे भाव के द्वारा ही रस की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आपके हृदय में स्वरूप के प्रति या व्यक्ति के प्रति इमोशन नहीं होगा, तब तक आपको रस ही नहीं आएगा। आप राधा रमण जी जाओ और अगर आपका उस विग्रह में कोई भाव नहीं होगा तो ठीक है, सारे कृष्ण मंदिर हैं, ये भी एक कृष्ण मंदिर है, अच्छा है, सुंदर है, दैट्स ऑल। पर कुछ लोग मिलेंगे, कुछ मिलेंगे जिन्हें उनका दर्शन होगा। जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो। उनका दर्शन होगा, मंगल में भाव से। इसको बंद कर दो, आहत ना हो जाए पंखा। अगर भाव होगी, अगर श्री ठाकुर जी का संदर्शन करके किसी के हृदय में इमोशन जागृत होगा, ये सामने कौन बैठा है, कोई कहेगा मेरा बालक बैठा है, लाल, श्री राधा रमण लाल बैठे, लाल। कोई कहे देव, श्री राधा रमण देव बैठे, देव। देव शब्द दासत्व की प्रधानता करता है। लाल शब्द वात्सलत्व की प्रधानता करता है। जू शब्द रसात्मक प्रधानता को प्रकट करता है। नाम में अलग अलग रस छुपे हुए हैं। वाह, कोई कहेगा ये सामने कौन बैठा है, मेरा सब कुछ बैठा है। ये जो भाव है ना, वो रस का संचार जीवन में करता है। हमारा बाबा के प्रति भाव है तो मजा आता है। वैसे को और बाबा तो और भी बैठे, यहां भी बैठे होंगे। आई एम सॉरी कोई और बुरा मान जाए तो जिसके साथ भाव होता है, कोई इमोशन होता है, उसके आते कुछ अलग सी मस्ती आ जाती है। तभी तो कहते हैं राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी मिलते हैं। मतलब भाव बनने से रस का संचार होता है। स्वतंत्र रस कुछ नहीं कर सकता। अगर केवल रस है और उसके प्रति भाव नहीं है तो कुछ आनंद नहीं आएगा। और अगर स्वतंत्र भाव है और उस भाव में रस का संचार नहीं है तो फिर भाव विकसित नहीं होगा। हाँ। आपका तो किसी के प्रति भाव है पर सामने से कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसमें कोई रस ही नहीं है, उसमें कोई सानंदता ही नहीं है। ध्रुव जी ये पंखा बंद करा दें वो, क्योंकि उनको चोट न लग जाए। तो स्वतंत्र भाव जो है वो रस का संचार नहीं करेगा। हाँ, स्वतंत्र भाव में अगर रस नहीं आएगा तो भाव भी विकसित नहीं होगा। तो जब रस और भाव अपनी पूर्णतम स्थिति पर स्थित होते हैं, गुरु कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। और प्रेम की पूर्णता ही शरद पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा से शुरुआत होती है, उसकी परिपक्वता शरद पूर्णिमा पर आती है। और शरद पूर्णिमा की अक्षुण्णता, आज का भाव क्या है? अनुपम एक ही लाइन गाऊंगा बस। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी, श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी, श्याम श्याम
श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रसीली मद भरी अखियां श्याम श्यामा की रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की अनुपम। अब ये दृष्टि का भेद है, कोई बोलेगा पक्षी आ गए, कोई बोलेगा कबूतर आ गए, और मैं कह दूं तो कोई हर जाए कि हमारे श्यामा श्यामी दर्शन दे गए। ये तो दृष्टि का फर्क है। स्वरूप में कबूतर देखना दोष है, पर प्रेम में कबूतरों में कृष्ण देख लेना प्रेम की पूर्णता है महाराज। परस्पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, श्री वृंदावन के कुंजन में, परस्पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, नहीं वर्णत बने शोभा, नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। यहां से बात शुरू हुई। आज की कथा भी कहनी है, और ये भाव बड़ा विलक्षण आया है। प्रेम के ये 3 ही पड़ाव है। उसका उत्स है गुरु पूर्णिमा, उसकी मध्यस्थता है रास पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा, जहां श्याम श्यामा की जोड़ी विराजमान है। और ये जब श्याम श्यामा की जोड़ी एकत्वता को प्राप्त हो जाती है, अभी ये दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होते हुए भी मिले हुए हैं, पर क्या हुआ जब ये एक हो गए, जब ये एक बन गए, दो होते हुए भी जब एक हो गए, रस में जब रस भर गया। एक 2 प्रकार के रस होते हैं, एक है धमाकृत रस और एक है द्रुत रस। द्रुत रस जैसे शहद और धमाकृत जैसे मिश्री। मिश्री में फेंकू तो लाला लपक के ले जाएगा, पर शहद फेंकूंगा तो नहा लेगो पूरो। कभी कोई मिश्री की कटोरी बनाकर उसमें शहद डाल दे तो क्या करोगे, क्या कहोगे? रस में, पात्र में रस भरा है? नहीं, रस में रस है। पहले शहद पी जाओ फिर कटोरी खा जाओ। जब ये दोनों घटा तब क्या आया? तब गौर पूर्णिमा आई। अब क्या भाव है? अनोखे अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके
वाह वाह वाह। एक लाइन इस पूरे पद में हमको बड़ी प्रिय है। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां सदुकूल चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण बस लेना ही जाने, श्री राधा बस देना ही जाने। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोजे गरिमा, तथैव तनिमा, मध्ये गतौ मन्दिमा। शून्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा, बिम्बाधरे श्रोणिमा। श्रीराधे हृदये रसेन जडिमा, ध्यानेस्तु मे गोचर, ध्यानेस्तु मे गोचर, ध्यानेस्तु मे गोचर। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम को पाने, श्री राधा रस प्रेम को पाने, श्री राधा कृष्ण आए हैं अनोखे गौर बन करके। कृष्ण आए अनोखे गौर बन करके, श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके। राधा कृष्ण आए श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के तीन लक्षण हैं। एक, उनकी नृत्य मुद्रा जिसमें आगे वाला चरण उठा हुआ। दूसरा, एक हाथ ऊपर, और तीसरा एक हाथ नीचे। ये मुद्रा गौर सुंदर यों नृत्य कर, बड़े महाराष्ट्री यों ये ऐसे करके महामंत्र।